अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन के साथ ही अब राजस्थान में इस बात का सवाल उठने लगा है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केवल राजनीति में नहीं बल्कि समाज भी आगे आने लगे हैं कि उनके ही समाज का जो विधायक है वो मुख्यमंत्री बने। इस समय हमारे साथ मौजूद है बच्चू सिंह बेसला जी। बच्चू सिंह बेसला जी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। बच्चू जी, क्या लगता है आपको, अब चूंकि कांग्रेस में काफ़ी कुछ परिदृश्य चेंज होगा, क्या डिमांड है आप लोगों की? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश का संगठन है। 1908 की संस्था है। पूरे देश के राज्यों में, हमारे विभिन्न राज्यों में अधिवेशन होते हैं, जबकि आने वाले समय हमारा 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजस्थान की धरती जयपुर में भी राष्ट्रीय अधिवेशन हमने तय किया है। उसके तहत आज जो आपका विषय है तात्कालिक जो राजनीति का, उस विषय पर अगर हम पीयूष भाई चर्चा करें तो आपका हमारा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने राजस्थान की ढाणी ढाणी गांव-गांव की धूल खा करके इस कांग्रेस पार्टी को, जब ये वेंटिलेटर पे थी ये पार्टी, और जब उसके प्रदेश के अध्यक्ष उस समय मौजूदा सचिन पायलट साहब थे, तो पायलट साहब ने जब मुख्यमंत्री के लिए, जब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी थे तो वहाँ पर जब मुख्यमंत्री का नंबर आया तो वहाँ के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। कैप्टन अमरिंदर जी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के थे तो वहाँ पे जब मुख्यमंत्री का नंबर आया तो कैप्टन अमरिंदर जी मुख्यमंत्री बने। आपके छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र बघेल प्रदेश के अध्यक्ष थे और जब वहाँ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बना तो भूपेंद्र बघेल बने। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट थे, जब मुख्यमंत्री का नंबर आया तो सचिन पायलट क्यों नहीं। ये बड़ा विषय है। जिस व्यक्ति ने जब 20 की संख्या पर 21 की संख्या पर जब राजस्थान में कांग्रेस के विधायक थे, उस समय उस वेंटिलेटर पर जब पड़ी थी कांग्रेस, और उस समय पार्टी ने जब पीसीसी चीफ का जिम्मा सचिन पायलट को दिया, तो राजस्थान में उस व्यक्ति ने इस पार्टी को खड़ा करने का, वेंटिलेटर से कहकर के बाहर निकाल के लाने का काम किया और उसने पूरे राजस्थान की धूल खाने का काम किया, धूल चाट के, और उसने पूरी पार्टी को जीवित करने का काम किया। उस व्यक्ति का क्या पीसीसी चीफ बन के मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं था? लेकिन केवल गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं, तो आखिर गुर्जर मुख्यमंत्री क्यों और गुर्जरों में भी सचिन पायलट ही क्यों? पीयूष भाई, मैं नहीं कहता कोई भी समाज, हर समाज अपना मांग रख सकता है कि हमारा भी मुख्यमंत्री हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी उस सिस्टम में जो अड़ा हुआ है बात को, जिस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, पहला हक उस व्यक्ति का बनता है। जिसने प्रदेशों में, जो मैंने उदाहरण दिया आपको, जब जिन प्रदेशों में पीसीसी चीफ जब मुख्यमंत्री बना तो यहाँ का पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री क्यों नहीं। दूसरा, उस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा किया और उस लाइन पर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर जो खड़ा हुआ है, यानी कोई व्यक्ति ने परीक्षा दी नहीं और इंटरव्यू में पहुंच गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब जो व्यक्ति लास्ट सेकंड लाइन पर अगर उस मुख्यमंत्री की पद पर कोई खड़ा है, तो आज राजस्थान के हालात में, जिसको 36 कौम के विधायक भी उसके साथ में, चाहे जाट समाज के हो चाहे और अन्य समाज, एससी समाज के हो, 36 कौम के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की लाइन पर पहले अग्रिम पायदान पर खड़ा हुआ है, तो पहला हक मुख्यमंत्री बनने का सचिन पायलट का इसलिए बनता है। बच्चू सिंह जी, आप समाज के नाते ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का एक गुट नहीं चाहता कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में फिर आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस, यदि, क्योंकि और भी अलग अलग गुट अपना अपना काम करते हैं, तो ऐसे में यदि समाज की मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा आगे? पीयूष भाई, आप क्लियर समझ लीजिए, ये केवल देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का विषय नहीं है। ये राजस्थान की धरती से इसका आगाज होना तय है कि इस पार्टी को आगे जाना है या यहाँ से इसका पतन शुरू करना है। इस स्थिति को पैदा करने का जन्म, अगर अंकुरित कहीं पौधा लगेगा, अंकुरित होगा, तो राजस्थान की धरती पर मुख्यमंत्री का ही विषय इस बात पर तय करेगा कि आगे अगर इसको छत में छत करना है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, और अगर छत में छत नहीं करना है इस पार्टी को, क्योंकि युवा नेता अगर कोई पूरे देश में इस पार्टी में राहुल गांधी के साथ खड़ा है तो सचिन पायलट खड़ा है। मैं नहीं कहता मेरे कौम की बात है, लेकिन इस वास्तविकता की जो परीक्षा की घड़ी में जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, 6 साल जिसने अपनी पूरी जी जान इस प्रदेश में लगाई है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका नुकसान कांग्रेस को प्रदेश नहीं पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। यहीं से तय होगा इस विषय का भविष्य। 31 अक्टूबर को आपका सम्मेलन भी है। 31 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात की पूरे देश की कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों के साथ आपके जयपुर के अंदर हमारा बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। और जब इसी विषय पर जैसा फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान लेगी, उसी नीति के तहत हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में भी अगला कदम होगा और रणनीति बनेगी उसी हिसाब से। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा, फिलहाल उसका परिणाम बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान में सबसे बड़ी जो चहल पहल है, जो चर्चा है, वो है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। गुर्जर समाज अपना दावा कर रहा है और साथ में इस बात की भी चेतावनी दे रहा है कि यदि
फैसला उनके समाज के पक्ष में नहीं रहा तो 31 अक्टूबर को जो महासम्मेलन जयपुर में गुर्जर समाज का होने वाला है, उसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी।